तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विशाल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर के पोर्ट्स के बारे में कि कंप्यूटर में जो CPU होता है कंप्यूटर में, उसमें कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, उनका काम क्या होता है और किस प्रकार से वो प्रयोग में लाए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं CPU के पोर्ट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर के CPU में जो पोर्ट्स होते हैं उनका काम क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, उसके बाद हम लोग कितने प्रकार के पोर्ट्स होते हैं एक नॉर्मल कंप्यूटर में। और साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये वीडियो अंत तक देख लेंगे तो आपको आगे इस प्रकार की और किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब बात करते हैं CPU के पोर्ट्स के बारे में। तो देखो, ये होता है जो CPU का बैकग्राउंड, मतलब ये बैक साइड का CPU का पार्ट होता है, इसमें लगे होते हैं अधिकतर पोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोर्ट होता है वो कहलाता है पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने लाल एरो की से इसको दर्शाया है, तो ये कहलाता है पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर का काम क्या होता है? पावर कनेक्टर का काम होता है कि आपके CPU को, आपके कंप्यूटर सिस्टम को लाइट प्रदान करना, बिजली प्रदान करना। मतलब ये वाला जो प्लग दिख रहा है ये आपके बोर्ड में जाएगा, प्लग में लगाएगा, और ये वाला जो सॉकेट दिख रहा है वो इस वाले सॉकेट में लगेगा, जिसको कहा जाता है पावर कनेक्टर। इससे आपका क्या है, कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग CPU के पोर्ट्स के बारे में और आगे बात करते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम, जो हिस्सा आपको दिख रहा है इधर मैंने लाल निशान में बनाया हुआ है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है CPU फैन। CPU फैन का काम क्या होता है दोस्तों? तो CPU फैन का मतलब ये होता है कि जैसे आप जब सिस्टम चलाते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं, आप बहुत देर तक उस पर काम करते हैं, तो कंप्यूटर गर्म होता है, तो उसका गर्म कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए इस पंखे का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से वो दिखता है। मैंने आपको एक पिक लगा के यहाँ पे बता दी है। तो सिस्टम में यहाँ पे इसके अंदर लगा होता है, बाहर की तरफ ये अंदर की कंप्यूटर की हीट जो है वो बाहर की तरफ फेंकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोर्ट की। वो क्या होता है? ये कहलाते हैं PS2 कनेक्टर। PS2 कनेक्टर का काम क्या होता है? ये इनपुट डिवाइसेस को ऐड करने के लिए हमारे सिस्टम के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल माउस और कीबोर्ड को ही इसमें ऐड करने के लिए किया जाता है। अब आप कहेंगे ये दो कलर में आता है, कौन से? अब हमको कैसे पता कि कौन से में माउस लगाना है, कौन से में कीबोर्ड लगाना है? तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, जो हरे कलर में होता है यहाँ पे दिया होता है, ये जो यहाँ पे हरे कलर में होता है उसमें हम माउस लगाते हैं, और जो ये पर्पल कलर में होता है उसको हम कीबोर्ड वहाँ पे लगा देते हैं। लेकिन अब माउस कीबोर्ड ये पुराने ज़माने के हो गए, अब तो USB माउस और वायरलेस माउस आने लग गए हैं, तो अब इसका उपयोग बहुत कम होने लगा है। तो चलिए आगे बात करते हैं CPU और पार्ट्स के बारे में, सॉरी पोर्ट्स के बारे में। तो ये कहलाता है USB पोर्ट, सबसे कॉमन पोर्ट कहलाता है। इस USB पोर्ट का काम क्या होता है? इसमें आप कोई भी आपके माउस लगा सकते हैं, कीबोर्ड लगा सकते हैं, वाईफाई का वो डोंगल आता है वो लगा सकते हैं, आप डाटा केबल यूज़ कर सकते हैं, किसी प्रकार की अन्य जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टम के हार्डवेयर्स होते हैं, उनको इनपुट डिवाइस होते हैं, उनको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप अपना पेन ड्राइव लगा सकते हैं, कार्ड रीडर लगा सकते हैं, कार्ड रीडर एज अब उसमें लगा करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस ये 2.0 होता है और एक 3.0 होता है। अब इसका काम क्या होता है? काम दोनों का लगभग एक जैसा ही होता है। जो 2.0 पोर्ट होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है 3.0 पोर्ट की अपेक्षा, लेकिन ज़्यादातर इनका काम एक जैसा ही होता है, इसमें कोई खास फर्क नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और वीडियो में बात करते हैं CPU के और पोर्ट्स के बारे में। तो ये कहलाता है लैन पोर्ट कनेक्टर। इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे, नेटवर्क का मतलब इंटरनेट से जोड़ने का एक तरीका। इसको ईथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है कि आप जैसे कोई भी केबल के माध्यम से नेट चलाना चाह रहे हैं अपने सिस्टम में, तो आपकी जो केबल होगी वो आप यहाँ पर इसमें कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ से आपका नेट केबल के माध्यम से चल सकता है। ठीक है, चलिए पोर्ट के माध्यम से हम लोग CPU पोर्ट्स के और आगे बढ़ते हैं, और आ गए हैं हमारे ये नए 3 पोर्ट यहाँ पे बने होते हैं। इनका काम क्या होता है? इसको कहा क्या जाता है? इनको कहा जाता है ऑडियो पोर्ट। ऑडियो पोर्ट में अब ये 3 प्रकार के होते हैं। आप बोलोगे 3 क्यों होते हैं? तो सबसे पहले ये जो लाल कलर में होता है, लाल टाइप का, पिंक टाइप का कलर होता है, वो कहलाता है माइक का। और ये जो ग्रीन होता है वो कहलाता है हेडफोन के लिए, और जो ये
ब्लू कलर होता है, नीला कलर जो होता है वो ऑडियो आउट के लिए, मतलब आप इसमें कोई भी ऑडियो डिवाइस ऐड करके आप इसमें प्ले कर सकते हैं। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं CPU पोर्ट्स के बारे में और कौन से पोर्ट होते हैं। जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने हर छोटी छोटी चीज़ को यहाँ पे बड़ी फोटो लगाई हुई ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो यदि पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो ये वाली जो पोर्ट कहलाती है, ये पोर्ट कहलाती है VGA पोर्ट। VGA पोर्ट का काम क्या होता है? VGA पोर्ट का काम होता है, जो ये केबल दिख रही है आपको, ये केबल से आपके CPU को आपके LED टीवी, LED स्क्रीन, मॉनिटर किसी भी से भी आपको कनेक्ट करने का तकनीक कहलाता है ये VGA पोर्ट। यहाँ से क्या होता है, आपको जो आप सिस्टम में यूज़ कर रहे हो, जो चला रहे हो, वो चित्र के रूप में प्रदर्शित करता है मॉनिटर में, तो मॉनिटर को कनेक्ट करती है हमारी ये VGA पोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और फिर उसके बाद आती है HDMI पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, HDMI पोर्ट का मतलब क्या है? ये हाई डेफिनेशन क्वालिटी में वीडियो को देखने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत HD क्वालिटी आप समझते हैं, HD क्वालिटी में वीडियोस देखने के लिए HDMI पोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। HDMI केबल की माध्यम से आप इसको आप मॉनिटर में HD TV में आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं CPU पोर्ट्स के बारे में। ये जो खाली जगह दिख रही है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट का मतलब क्या होता है? इसमें ये ऐसा खाली क्यों है? तो दोस्तों ये होता है यदि आपको कुछ अलग से जोड़ना है, मान के चलते हैं ये वाला पैनल आपको और एक और एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो ये अलग करके यहाँ पे एक और पैनल लगा दिया जाता है, तो ये कहलाता है एक्सपेंशन स्लॉट। ये खाली रहता है ज़्यादातर, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे। तो इसको आप अलग करा करके आप अपने मन से जो भी चाहें आप इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हो गई CPU के बैक साइड की बात। अब CPU के फ्रंट साइड में आते हैं कि CPU का जो फ्रंट हिस्सा है, इसमें कौन कौन से बटन, इसमें कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आ जाता है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का काम क्या होता है? जैसे कि यदि आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, सिस्टम फंस जाता है, कभी कुछ काम नहीं कर रहा होता है सिस्टम, तो हम यहाँ से रीस्टार्ट कर देते हैं और सिस्टम हमारा पुनः से रीस्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है पावर ऑन। ये बड़ा वाला जो आपको बटन दिख रहा है ये कहलाता है पावर ऑन बटन। इसका काम क्या होता है? आपके सिस्टम को ऑन करना, सिंपल सा काम है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आता है USB केबल के माध्यम से USB पोर्ट। आप इसमें USB केबल के माध्यम से और भी सारे काम कर सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं। जैसे बैक साइड में होते हैं USB पोर्ट, वही USB पोर्ट फ्रंट में भी कहीं कोई CPUs में दिए होते हैं और कोई CPU में नहीं भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ दिख रहा है ये कहलाता है CD DVD राइटर। इसका काम क्या होता है? CD DVD राइटर के माध्यम से आप इसमें CD चला सकते हैं। आप अपना कोई भी गेम की CD इंस्टॉल करके उसमें गेम खेल सकते हैं। आप अपने सॉफ्टवेयर और जो भी चीज़ें होती हैं वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं CD DVD राइटर की मदद से। फिर उसके बाद ये जो इधर निशान दिखाई दे रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे से, ये कहलाते हैं हेडफोन और माइक्रोफोन के लिए बनाए गए पोर्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यदि पसंद आई हो वीडियो तो ही करिएगा, और नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।